गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। एसएमएस स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में फिर से आपका स्वागत। आज हम ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से प्रश्नावली 15.2 का अध्ययन करेंगे। इसमें है एक होता है त्रिज्यखंड। क्या होता है? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। और एक होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड। ये वृत्त है, ये इसका केंद्र होता है दो त्रिज्याओं द्वारा। त्रिज्यखंड क्या होता है? दो त्रिज्याओं द्वारा। जैसे एक त्रिज्या ये है OA, दूसरी त्रिज्या OB है। इन दोनों त्रिज्याओं द्वारा काटा गया टुकड़ा ये खंड, एक तो ये वाला हिस्सा, ये और एक ये तो कहलाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है? दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये कहलाता है लघु त्रिज्यखंड। ये दोनों त्रिज्याओं के बीच में ये थीटा है, एंगल है। अगर इस थीटा का मान 180 से छोटा होता है तो कैसा होगा? लघु त्रिज्यखंड। अगर 180 हो जाता है, मान लो ये 180 हो जाए यहाँ से, तो कैसा होगा? अर्धवृत्त होगा। कैसा होगा? अर्धवृत्त। और अगर 180 से अधिक है तो कैसा होगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आज हम त्रिज्यखंड के और यहाँ से यहाँ तक ये लघु चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के लघु चाप की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक। और ये कैसी है? दीर्घ चाप की लंबाई। तो त्रिज्यखंड चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, दोनों का सूत्र एक ही है, केवल अंतर होता है थीटा का। तो पहला जो सूत्र है, जो फॉर्मूला हम काम में लेंगे, वो है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाहे वो लघु हो चाहे वो दीर्घ हो। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए L बराबर क्या होता है? पाई R थीटा बटा 180 डिग्री। क्या होगा? पाई का मान 22/7 होता है और R इसकी रेडियस त्रिज्या होगी, थीटा इसका एंगल दिया होगा आपको 180 डिग्री। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र है ये। नंबर 2, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, दोनों में यही सूत्र काम में लेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है एरिया, ए से प्रदर्शित करते हैं 1/2 LR। क्या होता है? LR। जब चाप की लंबाई और त्रिज्या दी हो तो L कितनी है यहाँ पर? पाई R थीटा बटा 180। तो यहाँ इसका सूत्र बन जाएगा पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। और ये पाई R थीटा बटा 180 डिग्री होता है। तो ये त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र है, ये इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जब चाप की लंबाई दी हो तो ये सूत्र भी काम में ले सकते, इसी से निकलकर ये बना है। तो ये दोनों, चाहे लघु त्रिज्यखंड हो चाहे दीर्घ त्रिज्यखंड हो, दोनों में यही सूत्र काम में लेंगे हम। अब इसके बाद आता है इसमें जैसे घड़ी के सवाल भी आते हैं। जैसे घड़ी होती है तो घड़ी में दो सुई होती है, एक मिनट की और एक घंटे की। मिनट वाली सुई एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण की रचना करती है, तो एक मिनट में 6 डिग्री के कोण की रचना करेगी। घड़ी के मिनट की सुई एक मिनट बराबर कितने डिग्री का? 6 डिग्री के कोण की रचना करेगी। और घड़ी के घंटे की सुई है, घंटे की सुई वो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण रचित करेगी? 1/2 डिग्री रचना करेगी। ये भी आपके काम में आएंगे। अब बात हम करते हैं वृत्तखंड। वृत्त का खंड यानी वृत्त का एक टुकड़ा।
ये होता है वृत्तखंड। ये वृत्त है, ये केंद्र है। किसी जीवा द्वारा दो खंड कर दिए जाए वृत्त के, तो ये ओ और ये ए, तो ओ ए त्रिज्या होगी, ओ बी होगी, तो ये खंड हो गए दो। ये तो लघु वृत्त खंड कहलाता है। ये तो क्या कहलाता है? लघु वृत्त खंड। और ये कहलाता है, ये पूरा दीर्घ वृत्त खंड। ये दीर्घ वृत्त खंड कहलाता है। ये लघु वृत्त खंड और ये दीर्घ वृत्त खंड कहलाता है। इनके सूत्र अलग अलग होते हैं। तो पहले लघु वृत्त खंड का क्षेत्र, ये पहला सूत्र है इसमें, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और नंबर 2 दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये होता है, देखो पूरे वृत्त में अगर लघु का हम घटा दे तो किसका आ जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये सूत्र काम में आएंगे इस प्रश्नावली में। 15.2 में ये फॉर्मूले हैं, इन पर आधारित हमारी सवाल है 15.2 के। जैसे हम सवाल नंबर फर्स्ट करते हैं 15.2 का पहला सवाल हम देखते हैं। तो ये सूत्र आपको याद करने हैं। पहले सूत्र याद होगी, घड़ी की मिनट की सुई का आपको बता दें कि 2 घड़ी में जो मिनट की सुई होती है, आपको पता है पूरा चक्र लगाने में ये 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 घंटा लगता है, 60 मिनट। 360 में अगर हम 60 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 डिग्री। इस प्रकार से आए। और ये कितने होते हैं? 72 3 720 मिनट। तो ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 डिग्री। तो ये ध्यान रखना, अगर घड़ी की मिनट की सुई है जब तो 6 डिग्री का कोण की रचना करेगी, और घड़ी के घंटे की सुई है जब आधे डिग्री के कोण की रचना करेगी, आधे डिग्री। ये ध्यान रखना। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 LR या पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। जब आपको थीटा का मान नहीं दिया और डायरेक्ट चाप की लंबाई त्रिज्या हो, तब ये सूत्र काम में लेंगे। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये, और दीर्घ वृत्तखंड का ये पांचों इस प्रश्नावली में काम में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, ध्यान दें। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, ये है पहला क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 1 तो लिख देंगे त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर, और केंद्र पर आंतरिक कोण थीटा का बराबर, थीटा का मान है, थीटा बराबर है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। और चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई L आपको ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन है। तो इसको आप डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। सूत्र लिखेंगे हम, चाप की त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ये सूत्र होता है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। तो यहां पर देखिए मान रखते हैं हम, पाई का मान 22/7, 7 नीचे आ जाएगा, गुणा आर का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर, 7 गुणा थीटा का मान 60 डिग्री गुणा 180 डिग्री। अब इसको काट देते हैं हम।
7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 से 0, 6 3 18, 3 तो आ गए 22/3 सेंटीमीटर। ये किसकी आ गई? चाप की लंबाई। ये तो पहला क्वेश्चन यही है हमारा, इसमें चाप की लंबाई पूछी है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या दे दी 10 पॉइंट, जैसे दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि ये त्रिज्या दे दी 10.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। थीटा का मान दिया हुआ है इसमें 45 डिग्री, कितना? 45 डिग्री, 45 डिग्री। और यहाँ पर आपसे ज्ञात करवा रहा है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई की जगह किसका सूत्र लगाएंगे हम? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है? पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो इसमें ये सूत्र लगा देंगे हम। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 10.5, तो 10.5 गुणा 10.5, डबल बार लिखें क्योंकि स्क्वायर है। थीटा का मान 45 डिग्री गुणा में 360 डिग्री। अब इसको आप हल कर सकते हो, जैसे इसको काटें, देखो इस पॉइंट को हटाएं, इसको काटे 7 से, तो 15 7 105, तो 1.5 आ गया। अब इसको गुणा कर लेना, 22 गुणा 1.5 गुणा 10.5 गुणा, इसको काट लेते हैं हम 45 को, 9 से काटें, 9 पंजू 45, 9 चौक 36, 40, 5 5, 5 40, तो यह 8 ऊपर बच गए 1, नीचे बच गए 8। तो 8 को और भी काट सकते हैं हम, 2 से काटे इसको, तो यहाँ आ जाएंगे 11 और यहाँ आ जाएंगे 4। अब इसको 11 गुणा 1.5 गुणा 10.5 गुणा 1/4, इसके सरल करेंगे इसको, तो इसके आंसर आ जाएंगे हमारे 43.31 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर लगाना जरूरी है। तो इस प्रकार से हम किसी सवाल में क्षेत्रफल पूछेगा, किसी में चाप की लंबाई। अब जैसे ही बात करें हम तीसरे क्वेश्चन की, तो इसमें लिखा है एक वृत्त की चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेमी है, तो वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का 1/2 LR वाला सूत्र लगा देना, तो ये भी हो जाएगा। चौथा सवाल है, उसमें चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये है 5। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन ये है कि घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी है, घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये आर का मान हो गया कितना? 10.5 सेंटीमीटर। और घड़ी मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 10 मिनट, मिनट कितनी है? घड़ी की मिनट की सुई है, घड़ी के मिनट की सुई है, किसकी है? मिनट की। और 10 मिनट में, 10 मिनट में आपको पता है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण रचना करते हैं? 6 डिग्री का। तो थीटा बराबर आ जाएगा इसमें 6 गुणा 10 यानी 60 डिग्री। तो इसमें चाप की लंबाई नहीं पूछी, क्या पूछे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या लग जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब इसको आप कर सकते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान 10.5 गुणा 10.5 और थीटा का मान 60 डिग्री और यहाँ 360 डिग्री। अब इसको आप करो, इस 0 से 0, 6 6 36, 7 काटे तो 1.5 आ गए, इसको काटे तो 3 आ गए, यहाँ 11 आ गए,
ये आ गए अपने 11 गुणा 1.5 गुणा 10.5 बटा में 3। इन सबको गुणा करके हम 3 का इसमें क्या दे देंगे, भाग, तो ये आ जाएंगे हमारे 57.75 सेमी स्क्वायर। ये आपके आंसर आ गए। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली में आप सवालों को कर सकते हैं। आज का HW चलो जी सुनो। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, थीटा का मान 90 डिग्री, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है तो लघु वृत्तखंड का ही सूत्र लगाएंगे हम। देखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहां पर इसमें मान रख देंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, स्क्वायर है इसलिए डबल कर देंगे, 3.5 को 2 बार लिख देंगे, गुणा थीटा का मान 90 डिग्री 90 डिग्री और बटे में 360 डिग्री माइनस 1/2 1/2 ही रहेगा, आर का मान 3.5 गुणा 3.5 और साइन थीटा का मान 90 डिग्री। अब इस यहाँ से देखिए इसको काट सकते हैं हम, ये कट गया 0.5, 7 पंजों 35 होते हैं, इसको काटेंगे तो 4 और 4 को 2 से काटे 2 दूनी 4 तो 11, ये आ गया हमारे पास 11 गुणा 0.5 गुणा 3.5 और इधर आ गए 2 बटे में माइनस इधर 1/2 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा साइन 90 का मान क्या होता है, छठी प्रश्नावली में आपने अध्ययन कर लिया, साइन 90 का मान टेबल से देखें तो इसका मान होता है 1, तो 1 हो जाएगा। अब इसको हल करें, इसको गुणा करें हम 5.5 गुणा 3.5 बटा में 2 माइनस 1/2 गुणा में 3.5 गुणा 3.5। तो अब इसमें से देखिए हम यहाँ सरल करें तो 3/5 3.5 और 1/2 कॉमन ले लें हम, 1/2 गुणा में 3.5 कॉमन ले लें तो यहाँ बच गए 5.5 माइनस 3.5। अब ये हो गए 1/2 गुणा 3.5 गुणा 5.5 में 3.5 गए तो क्या बच गए 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए तो हमारे उत्तर आ गए 3.5 सेमी स्क्वायर। क्या आ गए 3.5 सेमी स्क्वायर। तो ये सवाल नंबर कौन सा हो गया हमारा, छठा, 3.5 सेमी स्क्वायर आंसर आ जाएंगे इसके। ये आ गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 3.5 सेमी। अगर इसमें ये भी ज्ञात करना है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया और इससे आंतरिक केंद्र पर आंतरिक कोण दिया हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन संख्या 7, कौन सा है, क्वेश्चन संख्या 7, उसको भी हम करते हैं। 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7 क्या है। 7वां क्वेश्चन कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर।
यानी परिधि दी हुई है। क्या दी हुई है? परिधि। परिधि दी रखी है 22 सेंटीमीटर। और चतुरांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के चतुरांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के चतुरांश यानी ये वृत्त है, चतुरांश यानी चौथा हिस्सा, इसके 4 भाग बना दें हम, तो ये चौथा हिस्सा, इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त के चतुरांश यानी चौथे हिस्से का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 4। एक तो इससे भी निकाल सकते हैं। दूसरी बात हम ये करें कि इसको हम लघु त्रिज्यखंड का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि पूरा का एंगल होता है 360 डिग्री। तो 90 ये हो गए, 90 90 90 360 डिग्री। तो एक हिस्सा इसका क्या होगा, ये लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो वो सूत्र से भी हम इसको निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री वाले से भी, और चाहे इससे निकालो, दोनों से आंसर समान आएंगे। तो वृत्त के चतुरांश का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे। वृत्त के चतुरांश का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है। अब यहाँ आर नहीं है तो आप आर पहले ज्ञात करेंगे। आर के लिए आपको क्या दे रखी है, परिधि दे रखी है। यहाँ क्या दे रखी है, परिधि। तो हम परिधि से पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे और फिर यहाँ रखेंगे। तो हम परिधि से त्रिज्या निकालेंगे पहले। तो परिधि से हम त्रिज्या ज्ञात करते हैं। परिधि देखो, वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। तो परिधि दे रखी है 22 बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा आर। तो आर बराबर आ जाएगा, ये त्रिज्या गुणा करते हैं 22 गुणा 7 बटा में 2 गुणा 22, 22 से 22 कट गया तो आर बराबर आ गया 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ आर का मान हम रखेंगे 7/2। तो ये 7/2 स्क्वायर है, इसलिए 7/2। तो 1 7 से 1 7 कट गए। अब आगे नहीं करते हैं। 22 7 154 बटा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 सेमी स्क्वायर, या 154 में हम 16 का भाग देंगे, वो आ जाएंगे हमारे 0.764 सेमी स्क्वायर। नो ये नहीं आई, इसमें भाग देंगे 154 में 16 का, तो हमारे आंसर आएंगे 154 में आप 16 का भाग दे देना, वो आएंगे आपके 9.625 सेमी स्क्वायर, ये आएंगे। इस प्रकार से आप 7वां क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। वो है कि घड़ी के मिनट की सुई है, 70 मिनट है। इसमें आप वो कर लेना, ये 7 मिनट की जगह कितना है, 70 मिनट कर लेना। 70 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा सूत्र लगा के, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 70 मिनट है, घड़ी के घंटे की सुई है, इसलिए उसमें 1/2 डिग्री से गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। क्या है, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक आयत है, एक आयत है, आकृति है आयताकार ABCD। ये आयताकार आयत है, ABCD, ABCD, जिसकी लंबाई दे रखी है, AB की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर लंबी है, और इसकी चौड़ाई है
चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर। ये आयताकार आकृति है, इसके अंदर 4 त्रिज्यखंड कटे हुए हैं। 3.5 सेमी का यहाँ से 3.5 सेमी लिया और यहाँ से ऐसे एक त्रिज्यखंड काटे, एक त्रिज्यखंड ये और ऐसे ही इधर काट दिया जाए, ऐसे इधर और ऐसे, ये 4 त्रिज्यखंड काटे गए हैं और ये छायांकित कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है? छायांकित। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता लग गया होगा कैसे निकालेंगे इसको, कि भाई ये पूरी आकृति है, ये संपूर्ण आकृति क्या है? आयत है ये पूरी। इस आयत के क्षेत्रफल में हम, इस कंप्लीट आयत के क्षेत्रफल में 4 त्रिज्यखंड है, इनका क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो किसका आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, यानी ये 4 त्रिज्यखंड इनका क्षेत्रफल घटाएं। तो आयत का क्षेत्रफल आपको ध्यान है क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई माइनस 4 और त्रिज्यखंड का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो ये सूत्र लगा दिया। अब इसमें मान रख देते हैं, लंबाई कितनी है भाई? 10 गुणा चौड़ाई कितनी है? 7 माइनस 4 गुणा पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान देखो ये पूरी कितनी है? 7 है, तो आधी कितनी हो जाएगी? 7 बटा 2। कितनी हो जाएगी? 7 बटा 2, यानी 3.5 या 7 बटा 2 रखेंगे तो 7 ऊपर 2 नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही 7 ऊपर 2 नीचे, और गुणा में थीटा का मान कितना है? यहाँ पर ध्यान दे, ये थीटा का मान, यही दिमाग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखो यहाँ नहीं दे रखा है थीटा का मान, परंतु इसमें दिया हुआ है, क्योंकि एबीसीडी क्या है? एक आयत। आप जानते हो आयत के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, इसलिए थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री गुणा में 360 डिग्री। अब इसको आप हल करें, तो हल करेंगे देखो 7 से 7 कैंसिल हो गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट गए। इसको काट लो, 9 चौक 36, 4 से। अब देखो हमारे पास फिर 2 से काट दें इसको, 2 दूनी 4, यहाँ पर 11, तो यह आगे 11 गुणा 7 और नीचे बच गए 2, और इधर 10 7 70, तो ये आगे 70 माइनस 11 7 77 बटा 2, तो 70 माइनस 77 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 3 2 3 6 और 8 दूनी 16, 38.5। अब 70 में आप 38.5 घटा लो, 70.0 क्या घटाएंगे? 38.5, ये लेस कर देंगे तो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ 9 में से 1, यहाँ 6 में से 3, 31.5 सेमी स्क्वायर, तो ये आ गई 31.5 सेमी स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी प्रश्नावली 15.2। तो ये सवाल कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। आज का HW आप नोट करें, आज इस प्रश्नावली में जो HW कॉपी में करना है वो क्वेश्चन संख्या कौन कौन सी करनी है उनको नोट कर लें आप। ये हैं क्वेश्चन संख्या 2, 4, 6, 8, ये आपको HW में करना है। किस में करना है? HW कॉपी में। इसी के साथ ये प्रश्नावली आपकी खत्म है 15.2। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अगले नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नावली हम पढ़ेंगे। थैंक यू।